थे ये जो सीक्वेंस 1/n है ये कैसे सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं? हाँ जी मैम, है कन्वर्जेंसी। ठीक है, कन्वर्जेंट है। और अभी आपने ऊपर थ्योरम में पढ़ा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस भी होगी। ठीक है, तो अब देखें कि स्पेस ली गई है यहाँ पर 0 और 1, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। ये वाली जो 1/n सीक्वेंस है 0 को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन इस स्पेस के अंदर ये कन्वर्ज नहीं कर रही है ना, ऐसा ही है ना, 0 ली हुई है 0 1। जी मैम। ठीक है, अब देखना हो कि अगर अब ये कॉची सीक्वेंस तो है और वही जो mn फाइंड आउट करने हो, तो आप देखें डी एक्स वाई क्या आएगा, x माइनस वाई मॉड। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये r की रियल की सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है तो रियल नंबर्स के दरमियान जो डिनोमिनेटर है वो यूज की गई। और dx2 x1 फाइंड आउट किया गया तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ये 0.5 आ गया है। dx3 x2 फाइंड आउट कर लीजिएगा, dx4 x1 एंड सो ऑन। यू सी दैट के dxn and xm विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन जो भी आप लेंगे तो उसके अगेंस्ट आप जो है वो देख लेंगे वो एन नॉट क्या है, यानी कौन सा एन नॉट है जिससे ग्रेटर एम है और एन भी उससे ग्रेटर है। ठीक है, उसको देखने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर क्या किया, डी एक्स एन एक्स एम लिया जो कि एक्स एम माइनस एक्स एन होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/n होगा, क्योंकि यही है हमारे पास जो सीक्वेंस की डेफिनेशन इस वक्त। एंड दिस इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1/n, क्योंकि ये माइनस है और मॉड है, ये प्लस वाली से लेस होगा। और क्या होगा, क्या इक्वल होगा ज्यादा। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस तो है। देखिए अगली दो टर्म्स जो है पिछली से अगली दो टर्म्स का डिस्टेंस पीछे वाली से लेस होगा, तो इट मीन कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, dx एंड xm ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन जो है अगर हम लिखते हैं 1/m प्लस 1/n लेस देन एप्सिलॉन, दिस कैन बी रिटन एज 1/m प्लस 1/n इज लेस देन epsilon/2 प्लस epsilon/2। अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/m लेस देन epsilon/2 and 1/n less than epsilon/2। ठीक है, and here from here we can write epsilon is greater than 2/m, सिमिलरली एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2/n। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्या है, सपोज कर लें कि एप्सिलॉन 0.51 है। अगर ये 0.51 है तो इसका मतलब 0.51 ग्रेटर देन होगा 2/m से। अगर ऐसा है तो इट मीन m ग्रेटर देन है 2 और 0.51 से, इट मीन तकरीबन m ग्रेटर है 4 से, क्योंकि ये तकरीबन 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से अब यहाँ पे n क्या किससे ग्रेटर हो जाएगा, 2 और एप्सिलॉन से, तो लिहाजा n ग्रेटर हो जाएगा 4 से। ठीक है, इट मीन कि ये जो n नॉट है वो आपको क्या मिला, 4। इट मीन कि 4 के बाद यानी फॉर एवरी mn ग्रेटर देन 4 dxn एंड xm इज लेस देन 0.51। ठीक है, ये उसी तरह की ही मैंने एग्जांपल दोबारा करवाई है जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपने n नॉट फाइंड आउट किया। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है तो लाजमी एप्सिलॉन से लेस होगा, और उसके लिए आपको असल में कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप रेडियस चूज कर लेते हैं ना बॉल का, यानी एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, तो आपको टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का अंदाजा हो जाता है कि उस बॉल के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, यानी किसके बाद किस सीक्वेंस की कौन सी टर्म्स के बाद की सीक्वेंस टर्म्स जो है वो उस बॉल में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेकिन ये सीक्वेंस क्या इसको कॉची सीक्वेंस थी, तो कॉची सीक्वेंस के लिए आपको ये अंदाजा हुआ कि ये एम एन जो है जिनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस है वो एम एन जो है वो ग्रेटर देन 4 जरूर होंगे, या दूसरी सूरत में आप कह सकते हैं एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि 4 से अगला नेचुरल नंबर 5 ही होगा। सो सब्ट्रैक्टेड ग्रेटर देन 4 लिख लें या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्शन की। असल में ये है डेफिनेशन जहाँ जो एक्चुअल आपके लिए नहीं है और स्टार्ट हो रही है और यूज हो रही है बर्नौली फिक्स पॉइंट थ्योरम में। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, अ मैप टी फ्रॉम एक्स टू एक्स, सेल्फ मैप है। ठीक है, एक मैट्रिक्स स्पेस है उसी पर एक सेल्फ मैपिंग is called contraction or alpha contraction if there exists alpha belongs to open interval 0 1। मैम पेज ब्लोर है, सही नजर नहीं आ रहा। पेज को क्या हो रहा है, सही ब्लोर नजर है, आ रहा सही है। नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, पता नहीं फिर मेरी तरफ प्रॉब्लम है। आपकी तरफ मेरा ख्याल है कोई फिर नेट का इशू हो रहा होगा जो आपको नहीं दिखा रहा साफ पेज। बाकी लोग क्या कहते हैं,
मैम ये हमें मैं तो मार सही रहा नजर था, आ रहा नेट इश्यू हो गया, पहले अच्छा मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक, अच्छा आप ऐसे करें, जिनको नहीं नजर आ रहा है पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है ना, आप वो ओपन कर लें, ठीक है, जस्ट सुन लें इधर से और वो ओपन कर लें वहां से, ठीक। ठीक है। Let x be a metric space. A mapping T from x to x is called contraction or alpha contraction if there exists alpha belongs to open interval 0 1 such that distance between tx ty is less than or equal to alpha time dxy for all xy belongs to x। क्या मतलब कि x जो मीट्रिक स्पेस है उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए जो उन एलिमेंट्स के इमेजेस का डिस्टेंस है वो लेस देन रहेगा अल्फा टाइम एलिमेंट्स के डिस्टेंस के, और अल्फा किसको बिलोंग करेगा, 0 1 1 से लेस रहेगा, ठीक हो गया। सो दोबारा देखें, अ मीट्रिक स्पेस XD, a mapping T from x to x is called contraction map if there exists alpha belongs to open interval 0 1 such that distance between d of tx ty is less than or equal to alpha dxy। सही। For all xy belongs to x, ये लिखना लाजमी है। If there exists alpha for such that for every xy belongs to x this condition satisfied, then such mapping is called contraction mapping or alpha contraction। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेट्रिक स्पेस है R और R की जो मेट्रिक ये है, देन टी एक्स एक फंक्शन है x पर डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल वो किया x/8 + 5 है, इज अ कंट्रैक्शन। और एक और फंक्शन t डिफाइन किया R पर, और कैसे डिफाइन किया कि t of x is equal to 8x + 5, दिस इज नॉट अ कंट्रैक्शन। कैसे, अब यहाँ पे आप देख लें, अगर ये कंट्रैक्शन है तो कैसे है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है, फॉर और एक्स वाई के लिए। सो इसका मतलब डी टी एक्स टी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स वाई, क्योंकि आर पर ये मीट्रिक स्पेस इस वक्त आर ली हुई है ना, टी आर पर डिफाइंड है, तो आर के लिए जो मीट्रिक है यू नो एक्स माइनस वाई मॉड है, ठीक है। इसका मतलब डी एक्स वाई क्या है, एक्स माइनस वाई मॉड। सो डी टी एक्स टी वाई क्या होगा, बोले, डी टी एक्स टी वाई क्या होगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई, ऐसा ही होगा जी यस मैम। जी। तो अब टी ऑफ एक्स क्या है, x/8 + 5, और माइनस यस टी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, y/8 माइनस y/8 - 5, तो 5 5 से कैंसिल हो गए, 1/8 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो dxy नहीं हो गया। जी मैम। इसका मतलब कि ये जो पूरी ये जो आपके पास रियल नंबर देखें, आपको पता है कि रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस एक रियल है, उसका मॉडुलस वैल्यू रियल है, ठीक है, और 1/8 रियल है, ये एक रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर उन तमाम रियल नंबर से कम होगा, कौन से, अल्फा टाइम dxy, ये तो dxy ही है, ठीक है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा dxy वेयर अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल वेयर वन फ्रॉम लेफ्ट साइड 1/8 से क्लोज है, लेकिन राइट साइड से ये 1 से लेस है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ये इनइक्वालिटी इसके लिए सेटिस्फाई रहेगी अगर अल्फा इसके दरमियान हो। तो इसका मतलब अल्फा किसके दरमियान है, 0 0 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान ही है ना, ये आ गया एक, जी ये मैम। ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये वाला कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि इस सूरत में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कॉमन, और 8 जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा नहीं होगा अगर अल्फा 0 1 को बिलोंग करे, सही। तो इसका मतलब कि, या दूसरे सूरत में यूं कर ले कि 1/8 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, सो टी इज कॉन्ट्रैक्शन मैप। बट ये वाला जो टी की डेफिनेशन है ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसको टी तो नहीं कहना चाहिए, कोई और फंक्शन एफ कह देना चाहिए। एफ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन मैप, क्योंकि एफ की डेफिनेशन है 8x + 5, तो इसका जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर 8 आएगा, और 8 जो है 0 1 ओपन इंटरवल के अंदर नहीं। से बिलोंग नहीं। दूसरी सूरत में आप यूं कह सकते हैं कि ये मैम। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे होता है ना, चीजें करीब होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, करीब होना, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होता है कि जो इमेजेस जो होता है दूसरी एक्स इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लिहाजा ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी टी एक्स टी वाई ओवर डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू, बोले, अल्फा। अगर बोथ साइड पे डी एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी टी एक्स टी वाई ओवर डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा,
क्यों लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो बनी है, किसकी रेशो बनी है, इमेजेस के डिस्टेंस की और एलिमेंट्स के डिस्टेंस की रेशो। ये किससे लेस है, अल्फा से, ठीक है, अल्फा और से। अल्फा क्या है, 1 से लेस है, ठीक है। 1 से लेस का मतलब क्या है कि इमेजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एलिमेंट्स के दरमियान के डिस्टेंस से कम है, ठीक है। जी मैम। तो यहाँ पर है, कितना टाइम है, क्वेश्चन करवा दूं या मैम नेक्स्ट? टाइम अच्छा, ठीक ठीक। शो दैट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने ये करना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज। ओके मैम अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, अभी अभी आप ड्रॉप ना कीजिए, मैं अटेंडेंस ले लूं। ओके मैम। मैम पहले ज्यादा थी क्लास, अब कम है। नहीं, अब तो 19 है, पहले तो मेरा ख्याल है वो 17 थे। जी पहले मैम। मैम 23 तक भी गए हैं। अच्छा, जब 23 तक भी गए होते हैं तो आप ये यूं कीजिए ना, कोई उसका लिया करे स्क्रीनशॉट, ठीक है, जी मैम। ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे दिया करे। लेकिन आप देखें, मसला तो ये है, हमें तो डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहा गया कि 5-10 मिनट बाद बस इनकी अटेंडेंस ले लें, लेकिन मुझे पता है कि ये स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, वो फिर उनका सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। जी मैम नेट इसलिए इशू मैं बहुत अलाउ ज्यादा कर है। देती हूँ आप लोगों को, जब भी आप देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं आगे हैं, कोई भी आप ऐसे जिम्मेदारी ले लें, तो वो फिर उसका स्क्रीन शॉट उस डेट का, ठीक है, डेट आनी चाहिए, वो मुझे सेंड कर दिया कीजिए। ओके मैम। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।